अभी हम लोग जैसे एक प्रैक्टिस सेट 19 कर रहे हैं ये, और इसमें जो भी अभी एसटीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके हिसाब से क्वेश्चंस है इसमें, और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस बात को हम फिर से बता दे रहे हैं कि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस सारे क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है, और जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिया गया है उस टाइप के क्वेश्चंस का और सारा भी खुद से भी प्रैक्टिस करना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट करना है डेसिमल को बाइनरी में। तो बेसिक कन्वर्जन जो तरीका है वो हम लोग जानते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को लिखते जाते हैं। और एक तरीका हम क्विक ट्रिक बताए हुए हैं कि कैसे आसानी से किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना होगा। तो चूंकि एग्जामिनेशन में जल्दबाजी में ही गड़बड़ी होता है तो उसको ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर को क्विकली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो राइट साइड से हम डॉट देते हुए चलेंगे। जैसे फर्स्ट डॉट 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128 और 256। तो हमारा नंबर क्या है 256, हम इसको कन्वर्ट करना है और हम लोग डॉट देते हुए उस नंबर के सम को लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम लोग डॉट दिए और यहाँ पे आया 256, 256। तो जहाँ पे 256 आ गया वहाँ पे 1 कर लेंगे और हमको यही चाहिए 256। तो बाकी जो डॉट है वहाँ पे 0 कर देंगे। ये जो वैल्यू बना ये बाइनरी हो गया 256 का। तो ये एक आसान तरीका है, हम राइट साइड से 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से 64, 128 बढ़ते हुए जाएंगे राइट साइड से 2 के मल्टीप्लिकेशन में। और जो भी नंबर चाहिए हम लोगों को उस नंबर को यहाँ पे जोड़ेंगे सारे नंबर्स के साथ, और जो जो नंबर को जोड़ करके हमारा फाइनल नंबर बन रहा हो वहाँ पे 1 कर लेंगे, बाकी जगह पे 0 कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर ए होगा इस क्वेश्चन का। तो ये इस तरीके का क्वेश्चंस रहेगा, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे और कराया गया अभी हुआ है प्रैक्टिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तो वही है 256, बट ये ऑक्टल में है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो ऑक्टल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक तो ये तरीका है कि हम इस ऑक्टल को कन्वर्ट कर लें डेसिमल में और फिर उस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, बट ये टाइम टेकिंग होगा, इसमें समय लग जाएगा। सिंपलेस्ट तरीका क्या है, जैसे जो भी ऑक्टल नंबर्स दिया हुआ होगा, जैसे 2, 5, 6 यहाँ दिया हुआ है, तो हर एक डिजिट को सेपरेटली 3-3 बिट में हम बाइनरी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे 2 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो 0, 1 इस तरीके से 0 हो जाएगा। फिर 5 को 1, 0, 1 और 6 को 1, 1, 0। ये सिंपली कन्वर्जन हो गया हमारा। एक एक डिजिट को सेपरेटली 3 बिट में कन्वर्ट कर लेंगे अगर कोई ऑक्टल नंबर है तो। अब ये कन्वर्ट कर लिए, सबको एक साथ लिख लेंगे, वो हमारा हो गया बाइनरी। तो यहाँ पे 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 हमारा आंसर सी आएगा यहाँ पे। तो क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास है फिर एक ऑक्टल नंबर है जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि हम उस ऑक्टल नंबर को, जो भी हमारा ऑक्टल नंबर है उस नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 टू द पावर हम यहाँ पे 0 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 2, इस तरीके से हम कन्वर्जन करेंगे। तो ये तो हमारा एक तरीका है ही। हमारे पास एक और तरीका ये हो सकता है कि हम लोग उस ऑक्टल नंबर को डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट कर लें सेपरेट, जैसे अभी किए हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो 237 है, तो 2 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 0, 3 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 1 और 7 को लिखेंगे 1, 1, 1। तीनों को एक साथ लिख लेंगे 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1। और अब इसको हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। तो इस 1 के जगह पे 1 प्लस
इस 1 के जगह पे 2 प्लस इस 1 के जगह पे 4 प्लस इस 1 के जगह पे 8 प्लस इस 1 के जगह पे 16 प्लस इस जगह पे 32 जो कि यहाँ 0 हो जाएगा, इसके जगह पे 64 ये भी 0 हो जाएगा, और इस 1 के जगह पे 128। तो 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, अब इनको सबको आपस में जोड़ लेंगे तो 144, 152 एंड 7, 159, यानी यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए। फिर ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो जिस तरीके से एक ऑक्टल को कन्वर्ट करने के लिए हम 3-3 बिट में यूज करते हैं, यहाँ पे हम सेपरेटली हर नंबर को 4 बिट में लिखेंगे। तो सबसे पहले 7 को यहाँ लिखते हैं, तो 7 को रिप्रेजेंट करेंगे 4 बिट में, 1 1 1 3 बिट में आया, और इस साइड पे एक 0 रख लेंगे। 6 को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 0 1 1 और यहाँ पे एक 0 रख देंगे। 5 को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 1 0 1 और यहाँ पे एक 0 रख देंगे। अब इन सबको एक साथ लिख करके कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया 1 प्लस ये 2 का 0 प्लस ये 4 प्लस ये 8 का 0 प्लस ये 16 का 0 प्लस ये 1 का 32 प्लस इस 1 का 64 प्लस इस 128 का 0 प्लस इसका 256 प्लस इसका हो जाएगा 512 और फिर इसका हो जाएगा 1024, 1024। सबको जोड़ लेंगे तो 1024 प्लस 512 256 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 1, ये सबको हम आपस में ऐड करेंगे। तो मे बी ये हम लोग जोड़ेंगे तो ये 1893 आएगा। अब जैसे अगर ये पहला डिजिट यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर यहाँ पे 0 आएगा फर्स्ट डिजिट पे तो वो हमेशा इवन नंबर होगा, और यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमेशा ऑड नंबर ही होगा। और इसको कलेक्ट आपस में ऐड करेंगे तो ये 893 आएगा। अगर ऐड नहीं भी करना है तो अभी जैसे लास्ट में यहाँ फर्स्ट बिट जो है ये 1 है तो ऑड ही होगा, ये श्योर है। तो यहाँ पे ऑड आंसर कौन सा है? बी। तो हम इसको टिक कर सकते हैं ऐसे भी, और वैसे जोड़ के भी कर ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये फिर एक हेक्साडेसिमल नंबर है 2AC, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो 2 को हम लोग लिखेंगे 0 1 0 और यहाँ पे एक 0 ऐड कर लेंगे 2 के लिए। और फिर A, कैपिटल A, तो हम लोग जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में A 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, B 11 को, C 12 को, इस तरीके से D 13 को। तो A के लिए हम क्या यूज करेंगे? 10। तो 0 2 8, ये हो गया हमारा A। और C होता है 12, तो C के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0 0 4 8। ये हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर था जो कि बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। इस सारे नंबर को हम एक साथ कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में। तो ये 1 का 0, ये 2 का 0, ये 4 प्लस 8 प्लस 16 का 0 प्लस 32 प्लस 64 का 0 प्लस 128 प्लस 256 का 0 और 1 512। अब सबको जोड़ेंगे 512 प्लस 128 प्लस 32 एंड 12, सबको आपस में हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम लोगों का आंसर 512 प्लस 128, तो ये हो गया 8 2 10 0 3 1 4
6 6 प्लस 672 प्लस 684 यानी हमारा पहला आंसर होगा। तो ये ट्रिक है। इसी तरीके से अब कोई भी नंबर हो, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, ये डेसिमल है और इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर्स को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो जो बेसिक रूल है, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं? डिविजन्स करते हैं। जैसे अगर कोई डेसिमल नंबर है 25, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को लिखते जाते हैं। तो उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे? एक डेसिमल नंबर है 988, इसको हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे और इसके रिमाइंडर्स को लिखते हुए चलेंगे और फिर उसको नीचे से ऊपर तक अरेंज कर लेते हैं। वो हमारा हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर। और दूसरा तरीका है, अभी जैसे हम बताएं कि हम इसको क्या करें? कन्वर्ट कर देंगे बाइनरीज में और फिर 4 बिट को आपस में सेपरेटली फिर कन्वर्ट करते जाएंगे। तो वो जो वैल्यू बनेगा वो हमारा होगा हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसको खुद सब लोग ट्राई करोगे, आंसर लिखो। उसी तरीके से 387 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो सबसे सिंपल तरीका वही है। इस हेक्साडेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट कर देंगे बाइनरीज में 4 बिट में और फिर उसका 3 बिट का ग्रुप बनाएंगे। तो जैसे ये 387 है, इसको 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 को जैसे लिखेंगे 011, ये 3, फिर उसी तरीके से 8 को लिखेंगे 1000 और फिर 7 को लिखेंगे 0111 और इसको 3 बिट का ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप ये हो जाएगा, एक ग्रुप ये हो जाएगा, एक ग्रुप ये हो जाएगा और एक ग्रुप ये हो जाएगा। इस तरीके से ये 4 ग्रुप में बना और सबको सेपरेटली, ये हो गया 7, ये हो गया 0 और फिर ये हो गया 1 2 4, ये 6 हो गया और ये हो जाएगा 1, तो 1607, ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डिजिटल लॉजिक सर्किट? अब इसमें से कौन सा है जो एक डिजिटल लॉजिक सर्किट का टाइप है? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो कोई भी डिजिटल लॉजिक सर्किट जो होता है वो कॉम्बिनेशनल भी होता है और सीक्वेंशियल भी होता है, यानी ए और बी दोनों होगा, इसलिए आंसर यहां पे सी होगा। HTTP, SMTP and FTP protocols are used in which layer? यानी जो हमारा TCP IP प्रोटोकॉल सूट है, उस प्रोटोकॉल सूट के अंदर ये 3 प्रोटोकॉल्स कहां पे यूज होते हैं? तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये टेक्स्ट को ट्रांसफर करने का काम करता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो डिफरेंट कंटेंट्स को ट्रांसफर करता है। HTTP किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसफर करेगा इंटरनेट पे। SMTP कोई भी मेल जो होता है उस मेल को ट्रांसफर करता है, तो इसको कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड देन FTP फाइल ट्रांसफर, तो कोई भी फाइल को जब ट्रांसफर किया जाता है तो FTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। अब इन तीनों प्रोटोकॉल का यूज TCP IP के कौन से लेयर में होता है? तो ये तीनों एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल है। यूजर के एप्लीकेशन से यूजर का रिलेटिव फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं, मेल को ट्रांसफर कर रहे हैं, टेक्स्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसका यूज कहाँ होना चाहिए? इसका यूज होना चाहिए एप्लीकेशन लेयर में। फिजिकल एड्रेस दैट इज यूज्ड ऑन NIC, व्हाट इज इट्स साइज? तो जो हमारा जो भी कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर पे एक चिप लगा हुआ होता है जिसको NIC कार्ड बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो नेटवर्क से कनेक्टिविटी के लिए एक फिजिकल चिप का यूज किया गया हुआ है हमारे सिस्टम में। और उस हर NIC का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, एक यूनिक पहचान होता है, तो उसको एक नंबर दिया जाता है NIC को, और वो नंबर कितने बिट्स का होता है? तो जो हमारा फिजिकल एड्रेसिंग है कंप्यूटर का, जो कि NIC एड्रेस इसको हम कह सकते हैं, वो कितने बिट का होता है? तो वो 48 बिट्स का होता है। तो इसको याद कर लेना है,
एनआईसी कार्ड के फेस का साइज कितने बिट्स का होता है।